जो प्रचार तंत्र सरकार के लिए झुका रहता था, रात तक टीवी चैनलों पर बहुत से चैनल के एंकर माफ़ी मांग रहे थे, बहुत से सेफोलॉजिस्ट रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। देश के लोगों ने एक मजबूत विपक्ष दिया और आपके बहुमत को छीनकर आपके अहंकार को भी चोट मारने का काम देश के लोगों ने किया। हाथरस की बात हो, लखीमपुर खीरी की बात हो, महिला पहलवानों की बात हो, सरकार पीड़ितों के साथ नहीं, अत्याचारियों के साथ खड़ी दिखाई दी। ये वो अहंकार था। हर वर्ग को सड़क पर आना पड़ा। फौज के पास सबसे बड़ा हथियार उसका मनोबल होता है। हमारी देश की फौज का मनोबल आपने गिरा दिया। ऐसी योजना आप लेके आए देश की फौज। इस जनादेश ने नैतिक बल देश के विपक्ष को देने का काम किया। एक मजबूत विपक्ष को देश के लोगों ने जन्म देने का काम किया। देश के लोगों ने अपनी वोट से देश के संविधान को बचाने का काम किया, देश के प्रजातंत्र को बचाने का काम किया और देश के प्रजातंत्र में एक संतुलन लाने का काम किया है। ये नैतिक बल प्रजातंत्र में बहुत करिश्माई है। नैतिक बल, इस नैतिक बल में इतना करिश्मा है कि आपने देखा होगा कि जब ये जनादेश आया तो उसी रात जो प्रचार तंत्र सरकार के लिए झुका रहता था, रात तक टीवी चैनलों पर बहुत से चैनल के एंकर माफ़ी मांग रहे थे, बहुत से सेफोलॉजिस्ट रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। जब एनडीए की बैठकें हुई अगले 2-3 दिन में, तो उन बैठकों में कहीं खुशी दिखाई नहीं दे रही थी किसी के चेहरे पर। और जब इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही थी, सभी एक दूसरे के गले मिल रहे थे, हर के चेहरे पे चमक थी, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। ये नैतिक बल का करिश्मा है। देश के लोगों ने एक मजबूत विपक्ष दिया और आपके बहुमत को छीनकर आपके अहंकार को भी चोट मारने का काम देश के लोगों ने किया है। जिस प्रदेश से आते हैं, मुझे गर्व है कि आज देश में सबसे ज़्यादा विपक्ष की अगर मत प्रतिशत कहीं आई है तो छोटे से प्रदेश हरियाणा के अंदर देश में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत आया है। लोगों ने उस अहंकार को स्वीकार करने का काम किया। ये वो अहंकार ही था। एक दिन में 146 सांसदों को, संपूर्ण विपक्ष को एक दिन के अंदर निलंबित करने का काम हुआ। ये वो अहंकार था। देश के लोगों ने उस अहंकार को अस्वीकार करके 234 इंडिया गठबंधन के सांसदों को संख्या बढ़ाकर यहाँ भेजकर और आपसे बहुमत छीनकर यहाँ पे संतुलन साहब बनाने का काम किया, अहंकार को तोड़ने का कार्य किया। वो फैसला सरकार का नहीं होता है, वो फैसला पीठ का था। ये वो अहंकार ही था जिस अहंकार की वजह से हर वर्ग को पिछले कुछ वर्षों में अपनी हितों की रक्षा करने के लिए सड़क पे आना पड़ा और सरकार ने हर वर्ग की अनसुनी करी। और इनकी अहंकार की नीति के साथ साथ लोगों ने इनकी बनाम की राजनीति को भी अस्वीकार करने का काम किया। बनाम की राजनीति, एक देशवासी को दूसरे देशवासी के आमने सामने खड़ा करने की नीति को लोगों ने अस्वीकार करने का काम किया। कभी नारे आ रहे थे उत्तर बनाम दक्षिण। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर बनाम दक्षिण की बात करने वालों को मैं बताना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन का सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत पूरे देश के 28 प्रदेशों में अगर 47.6% मत प्रतिशत कहीं आया है तो दिल्ली के 3 तरफ बसे हुए हरियाणा के अंदर आया, उत्तर भारत में आया। इंडिया गठबंधन का सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत कहीं आया है। उत्तर बनाम दक्षिण। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे 90 विधानसभाएं, 90 के 90 विधानसभाओं में कांग्रेस के मत प्रतिशत में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है और भाजपा के मत प्रतिशत में ज़बरदस्त गिरावट आई है। चाहे वो विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किसी भौगोलिक क्षेत्र में है या किसी जातीय समीकरण में है। ये दर्शाता है कि बनाम की राजनीति, उत्तर बनाम दक्षिण, एक धर्म बनाम दूसरे धर्म, एक जाति बनाम दूसरी जाति, इस बनाम की राजनीति को लोगों ने अस्वीकार किया है। इस वोट की चोट से लोगों ने अहंकार भी तोड़ा है, बनाम की राजनीति को भी अस्वीकार किया है और लोगों ने संविधान की भी रक्षा करने का काम किया है। संविधान को बचाने का लोगों ने काम किया है। सर, एक और इनका नारा था, 1 रैंक 1 पेंशन। 1 रैंक 1 पेंशन का नारा था, वो तो भूल गए। नारा बदल दिया, 1 रैंक 1 पेंशन की जगह नो रैंक नो पेंशन। अग्निवीर योजना ले आए सर। अग्निवीर योजना मैं पूछना चाहता हूँ, ये योजना कहाँ से आई? क्योंकि ना तो ये योजना फौज की मांग थी, ना देश के नौजवान की मांग थी, ना भाजपा के घोषणा पत्र में अग्निवीर योजना थी। ये कहाँ से आई योजना? और आज इस योजना पे कहा जा रहा है, राजनाथ सिंह जी ने आज कहा कि हमने कंसल्ट किया। मैं राजनाथ सिंह जी को याद दिलाना चाहता हूं, माननीय 13 जनरल नरवरे, आपकी पार्टी से माननीय 13 सदस्यों को बोलना है। सर हम कर लेंगे सर। अभी कंक्लूड कर रहे हैं सर, आप कंक्लूड कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं,
जनरल नरवणे ने क्या कहा कि इस योजना ने चौंका दिया तीनों सेनाओं को। आज कह रहे हैं आपने कंसल्ट किया था। फौज की इंटरनल एक रिपोर्ट आई सर, हर अखबार में प्रकाशित हुई एक खबर कि इस योजना की वजह से फौज में आपसी प्रतिद्वंद्विता बन गई, जवानों में आपसी जो मरने मिटने की जज्बा था एक दूसरे के लिए, अब आपसी प्रतिद्वंद्विता और फौज के मनोबल में रिकॉर्ड गिरावट आई। फौज के पास सबसे बड़ा हथियार उसका मनोबल होता है। हमारी देश की फौज का मनोबल आपने गिरा दिया। ऐसी योजना आप लेके आए, देश की फौज जिस पे सबको गर्व था 75 साल में, सरकार कोई भी रही हो, देश की फौज ने कभी तिरंगे को झुकने नहीं दिया। चाहे वो 1971 में इंदिरा जी की सरकार हो जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दुनिया के भूगोल को बदलने का काम किया, या 99 में चाहे वो आप ही की सरकार हो जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, करगिल में पाकिस्तान के शीश को झुकाने का काम किया तो वो इसी फौज ने किया, पक्की भर्ती से नियुक्त इस फौज ने किया। आपने उसकी बदल दिया।